नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट पर। हम लोग गोर की तरफ मोहनगढ़ से गोर के रास्ते पर जा रहे थे। बीच में एक दुकान मिली और आम लोगों से हमने सोचा चर्चा कर लें। यहाँ की विधानसभा पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र यहाँ लगता है और यहीं के लोग हैं जो बैठे हैं। हमने कहा आप लोग कैमरे के सामने बात करेंगे। सभी लोगों ने कहा जी बिल्कुल। तो लोगों से जानते हैं कि आखिर ये लोग आज, चूँकि चुनाव 2023 का बस कुछ समय के बाद आने वाला है और उस दरमियान ये लोग अब उस चुनाव के लिए क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो दादा, जो चुनाव आने वाला है इसमें किस तरफ आप लोगों का रुझान? हम तो है जो कांग्रेसी है। अगर अपने जी रहे नायक जी तो उनके साथ में रहे, गणेश जी महाराज के जने बोलत तो अगर हम उनकी में रहे। और अब ऐसे है कि अब कांग्रेस के लाने अगर सभी करे तो कांग्रेस के लाने हैं। तो हम लोग किसी के लिए सर्वे नहीं करते हैं, हम लोग केवल रिपोर्टिंग करते हैं और आप लोगों की आवाज़ जनता सुने, हम लोगों का ये प्रयास रहता है। हम लोग जो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस में देंगे। तो ऐसा क्या बीते वर्षों में, चूँकि शुरुआती कांग्रेसी रहे या शुरू से कांग्रेसी है, तो अभी जो योजनाएं चल रही हैं, सरकार तमाम योजनाएं गिनाती है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या तमाम जो योजनाएं, तो उनसे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, एन उससे लाभ है, लेकिन हम जब कांग्रेस में रहते हैं तो कांग्रेस को देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो लोग हैं जो अपनी स्थिति को बता रहे हैं। उन दादाजी का कहना है कि हम शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हैं। एक और दादाजी हैं, उनसे जानते हैं कि 72 साल की हमारी उम्र हो गई। जब से मैंने 18 साल से वोट डाला तो कांग्रेस में डाला। तो लगातार कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। तो दादा, इस बार जो चुनाव आने वाला है इसमें आप लोगों का रुझान किस तरफ रहेगा? मैं तो भाजपा कहूँगा। आप भारतीय जनता पार्टी के? जी। ऐसा क्यों कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई पर लोग सवाल उठाते हैं कि इतनी महंगाई है और भी तमाम कारण हैं, तो इस पर आप लोगों ने कभी अपने नेताओं से क्यों नहीं कहा कि इतनी महंगाई है तो उसको कम कीजिए? मैं जो चाहता हूँ, जो चाहता हूँ मैं। आप भारतीय जनता पार्टी, तो आने वाले चुनाव में आप यहाँ पर किसको, भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे या किसी और को? ठीक है, भाजपा को चुनेंगे? भाजपा को चुनेंगे। चलिए ठीक। एक और दादाजी हमारे बीच हैं। तमाम लोग हैं जो आ रहे हैं और कैमरे को देखकर लोग आते हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि आम लोगों से राय ली जाए, चलते फिरते माहौल को तलाशा जाए कि आखिर माहौल क्या है। तो दादाजी, इस बार जो चुनाव आने वाला है 2023 का विधानसभा चुनाव, इसमें आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी हावी रहेगी? हावी मुझे देखने में ये लगता है कि भाजपा के कामकाज किसानों के हित में रहे और गरीबों के हित में जो काम किए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, ये किसानों को दी जा रही है बीजेपी द्वारा। महिलाओं को लाडली बहना योजना दी जा रही है, जो महिलाओं के हित में है। तो पुरुषों के और महिलाओं के हित में जो बीजेपी ने काम किया है वो अभी तक कोई दल नहीं कर पाया। बाधा तो करते रहे कई दल, जैसे मान लीजिए पिछले में भी कमलनाथ जी की सरकार बनी, किसानों को बड़ा उत्साह था कि हमारे कुछ कर्ज माफ़ होंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाए। उनने एंड में ये बोला कि खजाना खाली है या जो भी हो, तो ये बाधा से मुकर गए। उनकी सरकार कैसे गिरी अपन तो किसान नहीं जानते। लेकिन बीजेपी ने पुनः फिर जो सक्रिय हुए, जैसे कि अभी 2-4 कांड हमारे यहाँ हुए। एक जल पानी में डूब कर मर गया था, एक माते, एक किस खेती करती हुई एक माते मर गई थी। इनको 4-4 लाख रुपए बीजेपी सरकार शिवराज सिंह की योजना से मिले हैं, जिसको संबल योजना बोली जाती है। उसको पहले हम लोग किसानों को लगता है कि इस योजना को पहले माननीय कमलनाथ जी ने उसको बंद किया था, तो ये आहत भी हुआ कुछ लोगों को कि ऐसी योजना को बंद नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी ही सक्रिय रहेगी और बीजेपी भविष्य में आएगी। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 1200 रुपये के आसपास सिलेंडर के रेट की हुई है, जबकि वही चीज़ राजस्थान में 500 रुपये की हो जाती है। अशोक गहलोत साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कर देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई पर राज्य सरकार भी कंट्रोल कर सकती है? मैं बताऊं आपको, आज से 25 साल 65 साल उम्र है। महंगाई की बात जहाँ कहे तक की जाए कि आज आप भी बैठे हैं 70 साल के दाऊ साहब बगल में,
तो कहने का मतलब आज से 25 साल दाऊ से या किसी भी इन किसानों से पूछिए, 1 एकड़ का खाद हम चुकाते थे तो 3 क्विंटल गेहूं देना पड़ता था, तब एक एकड़ का खाद चुकाया जाता था। अब हम 1.5 क्विंटल में 1 एकड़ का खाद चुका लेते हैं और दूसरे रुपये बच भी जाते हैं, तो कहाँ महंगाई है। लेकिन जनता आज ये सवाल पूछना चाहती है कि जो चुनाव हुआ बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद, उसमें बृजेंद्र सिंह राठौर के सुपुत्र जो रहे नितेंद्र सिंह राठौर, वो लगातार एक आरोप लगाते रहे कि हमारे साथ गलत हुआ, कार्यकर्ताओं को तोड़ा गया, फोड़ा गया। तो आपके एरिया में कहीं ऐसा दिखा क्या? देखो, ये तो है ऐसा कि जब कोई हारता है, जैसे कि मायावती एक बार चुनाव हारी थी तो उन्होंने आबोल लगाया था, ये भी मशीन पर लगाया था कि मशीन में छेड़छाड़ कभी होती भी नहीं है। जब जो व्यक्ति हारता है तो नाना प्रकार के जनता के सामने वो आरोप सिद्ध ना करे तो उसका आगे का ग्राउंड भी नहीं बनता है। तो ये तो आरोप है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं बूथ कैप्चरिंग हुई हो या कहीं कुछ हुआ हो, ना कहीं दंगे फसाद हुए। बड़े आराम से चुनाव हुआ, अच्छे तरीके से चुनाव हुआ। ये तो सब आरोप लगाए जाते हैं, लगाते रहते हैं। तो अब आप चूँकि पृथ्वीपुर विधानसभा में टिकट किसी को चाहते हैं या केवल फूल पर ही वोट देना चाहते हैं? देखो, टिकट किसी को भी दे सरकार, ये तो मैं नहीं कह सकता किसको टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। और ये है एक ऐसा कि जैसे मान लीजिए अनीता नायक का भी कार्यकाल अच्छा रहा, गणेशी नायक तो एक उतने सक्रिय नेता तो नहीं रहे, उनके सगे भाई भी नहीं हैं और रिश्ते के कोई पारिवारिक भाई हैं तो वो भी सक्रिय हैं। बाकी अभी हाल में शिषपाल का कार्यकाल कुछ ठीक रहा, जैसे जो भी काम किए हैं, जैसे जामनी नदी पे पुल बनवा दिया गया, अभी नहर में भी 11-12 करोड़ का काम किया, इत्यादि काम किए हैं। मोहनगढ़ में डिग्री कॉलेज, अस्पताल इत्यादि, तो अभी उनका काम ठीक रहा, वो आगे भगवान जाने। चलिए इन लोगों से भी जानते हैं। दादा, बीते जो 5 वर्ष रहे, इनमें कमलनाथ जी भी माफ़ कीजिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी मध्य प्रदेश में रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी मध्य प्रदेश। तो आपके साथ किस पार्टी में आप को अच्छा महसूस हुआ? एक विनती करें आपसे कि हम लोग परेशानी नहीं चाहते, हम लोग परेशानी नहीं भोगते हैं, किसान लोग हम आदमी हैं, हम लोगों को तो सुविधा चाहिए। कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं सो भारत सभा में पड़ जात, जब उनको लाभ चाहने आओ ओ के कांग्रेस के भाजपा के कांग्रेस में पड़ जात, उनमें खुद धंधा फंदी का काम है, कि ये सो करना उसो करना है, इस पर हो गए कक्कू। तो उसके बाद में महाराज हम लोग जो गांव भगेगा सबके संग हम शामिल हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है, कौन से विधायक की तरफ, किसको विधायक जनता यहाँ की बनाना चाहती है? लोगों में जब आपकी बात होती होगी घर पे बाहर, तो किस तरफ का माहौल आपको दिखता है? जी का है बनता है महाराज, जैसे कमलनाथ जी हैं उनको देंगे, और कांग्रेस वाली वोट है तो गांव भर सब भात भर चल जाए, तो कांग्रेस के लिए जाएंगे। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में वोट हम देंगे। दादा की बदमाशी को काम नहीं चाहने। तो एक दादाजी भी, दादा थोड़ा चलिए। तो खैर लोग थे यहाँ पर, लोगों ने अपने अपने पक्ष को रखा, लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि किस तरीके से वो लोग आगे के समय में मतदान करेंगे। हालांकि चुनाव में अभी थोड़ा समय है, जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक क्लियर समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा कि आखिर लोग किस तरफ अपना वोट डालना चाह रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वो लोग मतदान करेंगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे, और हम लोगों का लगातार आप लोगों को केवल दिखाने का ये मतलब रहता है कि आप लोग देखें तो समझें कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी माहौल है वो क्या है। अभी हम लोग रोड से गुजर रहे थे, हाईवे से, बीच में यहाँ एक दुकान थी इलेक्ट्रिकल्स की, वहाँ मिले और लोग बैठे थे। हमने कहा बात करेंगे, लोगों ने कहा बिल्कुल बात करेंगे, तो हम लोगों ने सोचा इनकी राय भी लेते चले। तमाम लोग थे, लोगों से बात हुई। आगे आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, शेयर करें वीडियो, ताकि अधिक से अधिक लोगों की राय आप लोग जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।